नमस्कार, मैं मनदीप कुमार आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं सॉल्व पेपर 2019 अग्निवीर वायु साइंस सब्जेक्ट फिजिक्स का पेपर हम डील करेंगे। पेपर 1 है, इसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं। पार्ट 2 आज डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हमारी बुक्स के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। यहाँ पे स्क्रीन पर हमने आपको 3 बुक्स दिखाई हुई है। अग्निवीर वायु इंडियन एयरफोर्स साइंस सब्जेक्ट प्रैक्टिस पेपर विद सॉल्यूशन ऑफ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, 52 पेपर्स इसमें हैं। ये जो पेपर है इसका सॉल्यूशन हमने इसी बुक से लिया हुआ है। और ये फिजिक्स एयरफोर्स एक्स रिक्रूटमेंट एग्जाम विद ब्रीफ एक्सपोजर ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और अग्निवीर वायु इंडियन एयरफोर्स साइंस में रिक्रूटमेंट टेस्ट, ये जो बुक है और ये जो बुक है इसमें थ्योरी न्यूमेरिकल्स अच्छे दिए हुए हैं। हमने उसी के हिसाब से कंपाइल किए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इन तीनों बुक्स को रेफर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। तो देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या कहता है कि व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ हीट रेजिस्टेंस। देखिए, रेजिस्टेंस नहीं पूछा है, हीट रेजिस्टेंस। मैं आपको एक बार थोड़ा सा थ्योरी एक बार बताना चाहूँगा। ये क्या है, देखिए क्या होता है कि मान लीजिए एक रोड है और रोड में क्या है कि लेट अस से ये इसका टेम्परेचर है T1 और ये जो इसका टेम्परेचर है ये है T2 और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ये L है और इसकी कंडक्टिविटी जो है K है, कंडक्टिविटी कोएफिशिएंट जो है K है और यहाँ से हीट एंटर होती है Q और ये हीट जो है यहाँ पे निकल जाती है। देखिए, ये हीट जो है ये पर सेकंड है, पर सेकंड जो हीट है वो कितनी है। और मान लीजिए इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये है A, तो यहाँ से आता है Q, ये आता है KA और यहाँ पे आता है डेल्टा T जो कि T1 माइनस T2 है। डेल्टा T मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा, T1 माइनस T2 और डिवाइडेड बाई लेंथ, ये लेंथ है, ये Q डॉट है, रेट ऑफ हीट है। अब इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ। देखिए, थोड़ा सा मैं रीअरेंज कर रहा हूँ, QL डिवाइडेड बाई KA और ये है डेल्टा T, ये डेल्टा T है। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक एनालॉजी लूँगा। जैसे मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है और यहाँ से करंट जा रहा है I और ये पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पे V। तो जो V है हम लिखते हैं IR। इस तरीके से हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में ये बताते हैं। अब बिल्कुल उसी तरीके से हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो देखिए Q क्या है, यहाँ से हीट फ्लो हो रही है, इट इज़ इक्वलेंट टू I, ये I है। अच्छा, उसके बाद अगर देखेंगे तो ये हीट जो है ये प्रोपोर्शनल होती है, जैसे यहाँ पे करंट जो है प्रोपोर्शनल होता है कितना वोल्टेज डिफरेंस है। उसी तरीके से यहाँ जो डेल्टा T है ये अगर ज़्यादा होगा तो करंट भी ज़्यादा होगा, हीट करंट ज़्यादा होगा। तो इसको मैं पुट कर देता हूँ, ये है V के बराबर। अब ये वैल्यूज़ अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया डेल्टा T L बाई KA और Q डॉट। तो ये तो है डेल्टा T जो है ये तो है V के बराबर, ये है L बाई KA और ये है I के बराबर। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो V इक्वल टू IR, इसको बोला जाता है हीट रेजिस्टेंस। ये हीट रेजिस्टेंस है, हीट रेजिस्टेंस। अब देखिए ये है हीट रेजिस्टेंस। अब मेरे को निकालना है कि इसकी डायमेंशन क्या होगी। तो मैं सीधा सीधा यहाँ पे क्या कहता हूँ, देखिए इसको मैं कह सकता हूँ डेल्टा T डिवाइडेड बाई Q। ये जो L बाई KA है, L बाई KA ये जो हीट रेजिस्टेंस है ये बराबर है डेल्टा T डिवाइडेड बाई Q। तो यहाँ पे आ गया ये डेल्टा T डिवाइडेड बाई Q। यहाँ से ये इस तरीके से नज़र आता है। Q डॉट कर देता हूँ इसको, Q डॉट है हीट रेट पर सेकंड। हीट जो होता है, अब डेल्टा T जो है ये तो केल्विन में इस तरीके से आ जाएगा और इसकी अगर मैं Q डॉट लूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा, ये एनर्जी जो है उसकी डायमेंशन लिखता हूँ मैं M1 L2 T माइनस 3 और टाइम से सॉरी T माइनस 2 है। ये एनर्जी की डायमेंशन आ गई डिवाइडेड बाई टाइम, एनर्जी बाई टाइम पर यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी फ्लो हो रही है वो आ गया। अब यहाँ से अगर मैं बात करूँगा तो ये केल्विन का तो कि ऐसा कैसा ही रहेगा और यहाँ से आ जाएगा M माइनस 1 L माइनस 2 और T जो है इसकी पावर आ जाएगी 3। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट नज़र आ रहा है। तो ये इसकी डायमेंशन हमने निकाली। तो ये डायमेंशन जो है A जो है पार्ट हमको यहाँ पे दिख रहा है कि जो A है दैट इज़ द करेक्ट आंसर। ये A जो है ये करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे ये हमने क्वेश्चन किया। नेक्स्ट इसका देखते हैं क्वेश्चन क्या है।
ए इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए यहाँ पे ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में क्या जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो बड़ा सिंपल सा पार्ट है। तो देखिए पहले तो मैं इन दोनों का सर्किट सॉल्व करता हूँ, ये सीरीज़ में दिख रहे हैं मेरे को। तो ये आर का जो रेजिस्टेंस है ये हो गया 2R, और ये R के साथ पैरेलल में है, और ये रेजिस्टेंस हो गया R, और ये रेजिस्टेंस हो गया R, और ये इस तरीके का सर्किट हो गया ए बी। इन दोनों का इक्विवेलेंट लेते हैं, मैं नीचे कर देता हूँ। तो ये है 1/R इक्विवेलेंट, और ये आ गया यहाँ से 1/R प्लस 1/2R, यानी कि 3/2R। तो R इक्विवेलेंट आ गया यहाँ से, दैट इज इक्वल टू 2R डिवाइडेड बाई 3। ये 2R/3 मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, ये 2R डिवाइडेड बाई 3, और ये है R और ये है R। अब ये इस तरीके से कनेक्टेड है, ये है A, ये है B। तो अब इन तीनों सीरीज़ में है, तो तीनों सीरीज़ का इक्विवेलेंट अगर मैं लूँगा तो क्या आएगा, ये आएगा R प्लस 2R डिवाइडेड बाई 3 प्लस R, तो यहाँ से आ जाता है 8R डिवाइडेड बाई 3। तो इसका इक्विवेलेंट अगर देखेंगे तो 8R/3 आता है। तो ये A जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सर्किट सॉल्व करना है, नथिंग एल्स, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए ये थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। इफ़ ए स्मॉल बॉल ऑफ रेडियस आर इज फॉलिंग इनटू ए लिक्विड देन इट्स टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विच क्वांटिटी। तो v तो है यहाँ पे वेलोसिटी, r रेडियस है, और f जो है फोर्स है। अभी देखिए ड्रैग फोर्स है। तो यहाँ पे क्या है, मान लीजिए लिक्विड है, और लिक्विड में अगर मैं देखूंगा तो जब बॉल को मैंने ड्रॉप किया, इसका r रेडियस है, ड्रॉप करूंगा तो यहाँ पे इसकी टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी v, और यहाँ पे ड्रैग फोर्स लग रहा होगा f, और ये होता है ड्रैग फोर्स 6πμ/v। r रेडियस है, म्यू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, v वेलोसिटी है। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो सीधा सीधा रिलेशन आता है कि ये जो ड्रैग फोर्स है ये प्रोपोर्शनल होता है v के। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो करेक्ट ऑप्शन जो है ये b है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। द फार्मूला फॉर एनर्जी ऑफ प्रोटॉन्स विल बी इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। तो यहाँ पे ये डी ब्रोगली वेवलेंथ से रिलेटेड है, एनर्जी पूछा है प्रोटॉन्स की। तो एक मैं रिलेशन लिखता हूँ डी ब्रोगली का, क्या होता है, ये होता है लैम्डा दैट इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई p। लैम्डा वेवलेंथ है, h प्लैंक कांस्टेंट है, और जो p है ये लीनियर मोमेंटम है। तो यहाँ से मैं कहूँगा तो ये आएगा p, और यहाँ पे आएगा h डिवाइडेड बाई लैम्डा, ये p होता है। जो एनर्जी होती है ये बार बार हम देख चुके हैं, बट दोबारा देख लेते हैं। हाफ mv² होती है। तो m से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, m से डिवाइड कर देता हूँ, तो यहाँ पे आ जाता है हाफ mv² मल्टीप्लाइड बाई m/m। यहाँ पे आ जाता है m² v² डिवाइडेड बाई 2m। mv जो होता है ये मोमेंटम होता है डिवाइडेड बाई 2m। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट है, बड़ी सिंपल सा हमने इसको सॉल्व किया। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हम ये कह सकते हैं कि जो एनर्जी है किसके बराबर होगी, ये बराबर होगी h डिवाइडेड बाई लैम्डा, इसका होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई 2m। तो C हमको यहाँ साफ नज़र आ रहा है कि ये करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ से C जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आगे चलते हैं।
if electrons and protons are entered in the same magnetic field which will experience most force, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अगर सेम वेलोसिटी से जो है एक मैग्नेटिक फील्ड में एक्सपीरियंस एंटर करते हैं, मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो चूँकि प्रोटॉन पे चार्ज होता है प्लस क्यू और वही इतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस क्यू, तो जो फोर्स की इक्वेशन होती है ये होती है क्यू और यहाँ पे आता है वेलोसिटी और बी का मल्टीप्लिकेशन क्रॉस प्रोडक्ट होता है, फोर्स मैग्नेटिक है ये। तो देखिए मैग्नेटिक फोर्स जो है ये क्यू है और मल्टीप्लाइड बाई वी क्रॉस बी है, तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है। तो वेलोसिटी अगर सेम है, मैग्नेटिक फील्ड अगर सेम है, तो चार्ज अगर डिफरेंट होगा तो डिफरेंट फोर्स लगेगा, बट चार्ज अगर सेम होगा तो सेम फोर्स लगेगा। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे क्या है, चार्ज सेम होता है तो सेम फोर्स लगेगा। देखिए हमसे मैग्नीट्यूड पूछा है, हमसे डायरेक्शन नहीं पूछी है। डायरेक्शन सिंपल केस है, अगर चार्ज प्लस है, जैसे मान लीजिए प्रोटॉन लेता हूँ प्लस चार्ज है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा ये ऊपर लगेगा और जो नेगेटिव जो है वो इस तरफ लगेगा, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इस तरफ लगेगा, बट दोनों सेम है। तो यहाँ से जो हम कह सकते हैं कि जो टोटल मैग्नीट्यूड जो फोर्स का है वो दोनों पे सेम होगा, डायरेक्शन नो डाउट अलग अलग होगी। ये जो क्वेश्चन है ये है, व्हाट टाइप ऑफ वेव ट्रांसमिशन कैन बी सेंड थ्रू रेडियो वेव शॉर्ट वेव। तो ये ग्राउंड वेव ट्रांसमिशन जो है ये शॉर्ट रेडियो वेव को ट्रांसमिट करता है। हम देखते हैं जो ट्रांसमीटर होते हैं हमारे छोटे बच्चों को दिए जाते हैं, वो ग्राउंड वेव ट्रांसमिशन जो है उस पर वर्क करते हैं। द रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए ड्रॉप ऑफ वाटर इज, फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप ऑफ वाटर जो होता है ये किस कारण होता है, सरफेस टेंशन, फ्रिक्शन, ग्रेविटेशन, इलास्टिसिटी। तो रेन वाटर जो होता है इसमें क्या होता है, मान लीजिए रेन ड्रॉप इस तरीके से है, तो सरफेस टेंशन के कारण क्या है कि ये अपना इस तरीके की शेप में आना जाएगी कि मिनिमम एनर्जी की फॉर्म में कि इसकी एनर्जी जो है वो मिनिमम हो जाए। तो ये इस सरफेस टेंशन के कारण स्फेरिकल बन जाती है, सरफेस टेंशन के कारण इसकी जो शेप है वो स्फेरिकल हो जाती है। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपको मैं एक एक्सरसाइज भी देता हूँ, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्यूब का मैं देता हूँ आपको एग्जांपल। मान लीजिए क्यूब है और इसकी साइड एल है और इसका वॉल्यूम जो है वी जो है अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये एल क्यूब है। और लेट से आप एक स्फीयर को लीजिए और स्फीयर का आप रेडियस लीजिए आर, इसका वॉल्यूम जो है ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। और फिर आप ये वॉल्यूम को सेम रख के और फिर आप कंपेयर कीजिए इनके एरियाज़ को। जैसे एरिया इसका है एल स्क्वायर और इसका जो एरिया है ये 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि ये जो एरिया निकल रहा है ये इस एरिया से कम है। तो ये मिनिमम जो एरिया है उस फॉर्म में आना चाहेगी, तो मिनिमम एरिया की फॉर्म में आना चाहेगी। तो ये इसका रीज़न होता है। तो इसका जो कॉज होता है ये होता है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के कारण ये इस फॉर्म में आती है। देखिए ये क्वेश्चन सिंपल सा है, हाउ मेनी किलोवाट्स, नॉट वाट्स, किलोवाट्स आर देयर इन 1 हॉर्स पावर। तो जो 1 HP होता है 1 हॉर्स पावर ये होता है 746 वाट। तो किलोवाट में अगर कन्वर्ट करेंगे तो हमको डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, तो ये किलोवाट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0.746। तो ये बी जो है ये करेक्ट आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन है, हार्ड नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज़ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बोथ ए एंड बी। तो देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है। इसमें अगर देखेंगे तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर इस तरीके से ट्रेवल कर रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो ये वेलोसिटी ऑफ लाइट इस तरफ होगा। तो ये दोनों होते हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है सी। हाँ, अब ये क्वेश्चन आया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ये जो है किस पे डिपेंड करता है। देखिए मास पे भी डिपेंड करता है, पोजीशन पे भी डिपेंड करता है, रोटेशन एक्सिस से कितनी है, साइज, शेप एंड डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इस पे भी डिपेंड करता है। ये तीनों पे डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आप रिंग है, रिंग का मैं एग्जांपल लेता हूँ। रिंग का अगर आप इस एक्सिस के अबाउट लेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मान लीजिए इसका रेडियस m है और r
आर जो है इसकी रेडियस है, तो ये इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये हो जाएगा mr²। लेकिन अगर यही एक्सिस आप अगर बदल देते हैं, मान लीजिए इधर ले लेते हैं, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट हो जाएगा। उसी तरीके से अगर ये इस शेप में नहीं होके ये मान लीजिए डिश शेप में आप कर देते हैं, या मान लीजिए कोई इरेगुलर शेप में कर देते हैं किसी भी तरीके का, और ये सेंट्रल एक्सिस लेते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट हो जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ये आई होता है, ये होता है mr²। ये मास पे भी डिपेंड करता है, रेडियस पे भी डिपेंड करता है, कितनी दूर है वो मास, और साइज, शेप और डेंसिटी पे भी करता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है डी, ऑल ऑफ द अबव। देखिए एक क्वेश्चन आया है यहाँ पे, विच कलर हैज़ द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक आपको बताना चाहूँगा कि इस कलर का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाईएस्ट होता है। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, वॉयलेट, रेड, येलो और ग्रीन। तो देखिए मान लीजिए ग्लास स्लैब है, और ग्लास स्लैब में ये एक रे इस तरीके से एंटर करती है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए मैं कहता हूँ म्यू है। अभी मैं इसको चेंज करूँगा, और ये मान लीजिए वेवलेंथ जो है दैट इज़ लैम्डा। तो ये किस तरीके से रिलेटेड है कि जब म्यू होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/λ² के, या इसी तरीके की टर्म आगे भी आती है, बट हम मेन बात करते हैं कि लैम्डा के साथ म्यू कैसे चेंज होगा। तो लैम्डा अगर बढ़ेगा तो म्यू कम होगा। इन सारे ऑप्शन में अगर देखेंगे तो विबग्योर की बात करते हैं, विबग्योर। तो विबग्योर में अगर देखेंगे तो ये लीस्ट होता है, ये लैम्डा लीस्ट है, और ये जो रेड होता है ये हाईएस्ट होता है। तो लैम्डा ये जो है ये बहुत कम होता है कंपेयर टू रेड। तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं कि हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होगा, यहाँ से अगर बात करेंगे तो लैम्डा इसका सबसे कम है, तो म्यू जो है इसका सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ से अगर बात करेंगे तो इसका आंसर आएगा वॉयलेट। तो दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। देखो द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट विल बी, डायमेंशन जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की है ये क्या होगी, तो ये है फोर्स, ये है g m1 m2 डिवाइडेड बाई r²। ये इस तरीके से है। तो जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है कि g जो है इसकी यहाँ से अगर देखेंगे तो ये हो गया g r² डिवाइडेड बाई m²। तो मैं इसकी डायमेंशन निकालता हूँ, ये है g, यहाँ पे है फोर्स, और यहाँ पे है r², और नीचे है मास का स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया g, और जो फोर्स है ये आ गया m1 l1 t-2, रेडियस लेंथ हो गई, और जो मास है ये हो गया 2। तो ये जो g है ये बराबर आ गया यहाँ से m-1 l3, और यहाँ पे आ गया t-2। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट नज़र आ रहा है, तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। देखिए ये एक यूनिट्स एंड डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है इसका मैं बात बताता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए बॉडी है और इस पे नॉर्मल फोर्स जो लग रहा है ये नॉर्मल फोर्स n लग रहा है, और यहाँ जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो mg है। तो इस पर अगर मैं फोर्स लगाता हूँ तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लग जाता है, और ये जो फ्रिक्शन फोर्स होता है ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल फोर्स। तो म्यू अगर देखेंगे तो ये आ रहा है फोर्स डिवाइडेड बाई फोर्स। तो डायमेंशन जो इसकी है वही डायमेंशन नीचे है, मैं लिख देता हूँ m1 l1 t-2 और m1 l1 t-2। तो ये कैंसिल हो जाएगी, और जब कैंसिल हो जाएगी तो म्यू का जो डायमेंशन है ये आ जाएगी 0, मतलब m0 l0 t0 यानी कि डायमेंशन लेस। तो जो ए ऑप्शन है यहाँ पे हमको करेक्ट नज़र आ रहा है, तो ये ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे हमने पार्ट 2 डिस्कस किया। ये जैसा हमने इंट्रोडक्शन में बताया था, ये जो पूरा पेपर और इसका सॉल्यूशन है हमने इस बुक में दिया हुआ है, और बहुत सारे पेपर हमने इंक्लूड कर रखे हैं, 52 पेपर्स है। तो आप इस बुक को रेफ़र कर सकते हैं, और ये दोनों बुक्स आप थ्योरी और न्यूमेरिकल के लिए रेफ़र कर सकते हैं। हमारी बुक्स जो है ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं और बुक स्टोर पे भी अवेलेबल हैं। तो होप आप इनसे क्वेश्चन करेंगे। और आज का जो वीडियो है ये हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, पार्ट 2 यहाँ पे ख़त्म हुआ। आगे हम और भी वीडियोज़ लेके आएंगे जिनमें पेपर्स को डिस्कस करेंगे। तो हमारे इस चैनल को देखते रहिए। और आज का जो वीडियो है हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए,
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।